मूवी का स्टार्ट 1928 से होता है, जहां ऑथर स्पाइडरविक अपनी फेरीज के साथ एक्सपीरियंस की मदद से एक बुक लिखते हैं और उस पे सील लगा देते हैं, जैसे वो उसे किसी से छुपाना चाहते हों। सील लगाते स्पाइडरविक को अजीब अजीब आवाजें सुनने को मिलती हैं। सीन्स 80 इयर्स बाद पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहां हेलन ग्रेस नामी वुमन डिवोर्स के बाद अपनी डॉटर मैलोरी और ट्विन सन्स जेरेड और साइमन के साथ स्पाइडरविक के खाली घर में रहने आती है। जेरेड यहाँ शिफ्ट होने से खुश नहीं होता है, क्योंकि वो अपने फादर के साथ रहना चाहता था। घर के अंदर जाते ही जेरेड और साइमन को बहुत अजीब चीज देखने को मिलती है। उन्हें घर की सब विंडोज के पास सॉल्ट फैला मिलता है। फिर एक रात जेरेड को एक वॉल से आवाजें आती हैं। जब वो वॉल तोड़ने की ट्राई कर रहा होता है, तभी हेलन वहाँ आके उसे डांटते हुए रोक देती है। हेलन के वहाँ से जाते ही मैलोरी को भी उस वॉल से आवाजें आती हैं, जिस पर वो वॉल तोड़ के देखती है तो वहाँ उसे अपनी गायब हुई चीजें और भी साथ बहुत सा सामान नजर आता है। मैलोरी को लगता है कि ये जेरेड का काम है, जिस पर वो उसे ये सब साफ करने का बोल के वहाँ से चली जाती है। जेरेड को वहाँ एक की और हैंड लिफ्ट मिलती है। की लेके जेरेड हैंड लिफ्ट की मदद से उस रूम में पहुँच जाता है, जहाँ बैठ के स्पाइडरविक ने बुक लिखी थी। जेरेड को वहाँ एक बॉक्स मिलता है, जिस पर वही साइन था जो कि उस की पर था। बॉक्स को खोलने पर उसे अंदर स्पाइडरविक की बुक मिलती है, जिसके साथ एक वार्निंग लेटर भी लगा होता है। जेरेड को वहाँ एक मैसेज लिखा मिलता है, जो उसे इस बुक को खोलने से मना कर रहा होता है और इस जगह को छोड़ने को कहता है। तभी उसके पास पड़ी टॉर्च खुद ही घूमने लग जाती है। जेरेड डर जाता है और अपने रूम में जाके बुक खोल के पढ़ने ही लगता है कि तभी उसे मैलोरी की स्क्रीमिंग की आवाज आती है। वहाँ जाने पर वो देखता है कि किसी ने मैलोरी के हेयर अजीब वे में बेड से टाई अप किए हुए हैं। सबको लगता है कि ये करने वाला जेरेड है। नेक्स्ट डे जेरेड जब बुक को रीड करता है तो उसे क्रीचर ब्राउनी के बारे में पता चलता है। जेरेड इस बारे में अपनी फैमिली को भी बताता है, मगर कोई भी उसका यकीन नहीं करता है। जेरेड कुछ खाने का सामान और हनी लेके उसी रूम में चला जाता है, इस उम्मीद के साथ वो ब्राउनी से मिलेगा। वेट करते करते जेरेड सो ही जाता है। आँख खुलने पर वो देखता है कि खाने का सामान वहाँ से गायब है। जेरेड गिरे हुए फूड को फॉलो करते ब्राउनी तक पहुँच जाता है। ब्राउनी जेरेड को देखते ही डर के खुद को इनविजिबल कर देता है। ये देख जेरेड उसे और हनी देता है और उसके इनविजिबल होने की वजह पूछता है, जिस पर जेरेड को पता चलता है कि कोई भी ब्राउनी की मर्जी के खिलाफ उसे नहीं देख सकता। जेरेड ब्राउनी से बुक के बारे में पूछता है। बुक को देख के ब्राउनी गुस्से में ग्रीन हो जाता है और जेरेड पे गुस्सा भी होता है कि उसने इस बुक की सील खोल के अच्छा नहीं किया, जिस पर जेरेड उसे और हनी देता है। नॉर्मल होके ब्राउनी जेरेड को बताता है कि उसने तो स्पाइडरविक को वार्न किया था कि इस बुक को डिस्ट्रॉय कर दे, मगर उसने ब्राउनी की कोई बात न सुनी। उल्टा उसे इस बुक की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दे गया। ब्राउनी बताता है कि मलगरेथ और गॉब्लिन्स इस बुक के पीछे पड़े हैं। मलगरेथ एक शेप शिफ्टिंग ओगर है, जो इस बुक के सीक्रेट्स को अपने इविल कामों के लिए यूज करना चाहता है। ब्राउनी जेरेड को घर के बाहर एक सर्कल दिखाता है, जिससे बाहर जाने पर गॉब्लिन्स उन पे अटैक कर सकते हैं। तभी जेरेड देखता है कि साइमन ने उस सर्कल को क्रॉस कर दिया है, जिसके फौरन बाद उसे कोई घसीटता अपने साथ ले जा रहा है, मगर जेरेड को वहाँ कोई नजर नहीं आता, जिस पर ब्राउनी उसे एक स्टोन देता है। उस स्टोन से देखने पर जेरेड को गॉब्लिन्स नजर आने लग जाते हैं, जो साइमन को लिए वुड्स की तरफ जाते हैं। जेरेड अपने ब्रदर को बचाने उसके पीछे जाता है, जहाँ वो हॉक्सक्विल नामी हॉब गॉब्लिन से मिलता है, जो जेरेड को बताता है कि मलगरेथ ने उसकी सारी फैमिली को मार दिया था। अब वो मलगरेथ से बदला लेना चाहता है। जेरेड जब हॉक्सक्विल से हेल्प मांगता है तो वो जेरेड से उसके बदले अपने फ्रीडम के लिए कहता है। जेरेड के उसे फ्री करने पर हॉक्सक्विल उसे मलगरेथ तक ले जाने निकल जाता है। सीन्स साइमन पे शिफ्ट होते हैं, जिसे केज में बंद करके गॉब्लिन्स मलगरेथ को बुलाते हैं, जो एक ओल्ड मैन की शक्ल में साइमन के सामने आता है और उससे बुक का पूछता है। साइमन अपनी जान बचाने के लिए मलगरेथ से प्रॉमिस करता है कि वो बुक ले आएगा, जिस पर मलगरेथ उसे जाने की इजाजत दे देता है। साइमन जेरेड से मिलके उससे बुक के लिए फाइट करने लग जाता है। उनकी इस फाइट के दौरान में गॉब्लिन्स बुक देख लेते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। साइमन और जेरेड भागते गॉब्लिन से बच के सर्कल के अंदर आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि मैलोरी सर्कल के बाहर खड़ी है। वो दोनों उसे सर्कल के अंदर आने का कहते हैं, मगर वो उनका मजाक बनाने लग जाती है और अंदर नहीं आती है। गॉब्लिन्स मैलोरी पे अटैक कर देते हैं
और उसे जख्मी करने लग जाते हैं। मैलोरी अपने हाथ में पकड़ी स्वॉर्ड से उन्हें रोकती तो है, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि वो उन्हें देख नहीं सकती, इसलिए उसके लिए उनसे फाइट करना मुश्किल हो रहा था। ये देख जेरेड उसे अपने स्टोन दिखाता है, जिसकी मदद से मैलोरी उन्हें देख खुद से दूर करती है और फाइनली उनसे बचती खुद भी सर्कल के अंदर आ जाती है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि गॉब्लिन्स ने चारों तरफ से घर को घेर लिया है। जेरेड और साइमन जब मैलोरी को बुक के बारे में बताते हैं तो वो कहती है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए गॉब्लिन्स को बुक दे देनी चाहिए। ये सुन के ब्राउनी गुस्से में आ जाता है और बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, उनके ऐसा करने से मार्गरेट सबको मार देगी। तभी इन तीनों को ख्याल आता है कि उन्हें अपनी आंट और स्पाइडरविक की डॉटर लुसिंडा से हेल्प लेनी चाहिए, वही है जो उन्हें बचा सकती है। लुसिंडा अब एक मेंटल हॉस्पिटल में है। वो लोग हेल्प के लिए उसे विजिट करने का डिसाइड करते हैं, मगर गॉब्लिन्स ने तो घर को घेरा हुआ है। इस मसले के हल के तौर पे ब्राउनी उन्हें एक मैप देता है जो कि एक सीक्रेट टनल है, जिसकी मदद से ये लोग गॉब्लिन से बचते यहाँ से जा सकते हैं। ब्राउनी जेरेड से कहता है कि वो बुक यहीं छोड़ के जाए, जिस पर जेरेड उसे वापस बॉक्स में लॉक कर देता है। साइमन गॉब्लिन्स को डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाता है, जबकि जेरेड और मैलोरी सीक्रेट टनल की तरफ जाते हैं। गॉब्लिन्स उनको जाते देख लेते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं। टनल में हम पे रिवील होता है कि जेरेड बुक अपने साथ ही लाया है और वहाँ बॉक्स में उसने उसकी जगह एक दूसरी बुक रखी है। गॉब्लिन्स उन दोनों के पीछे अपना स्पेशल क्रीचर छोड़ देते हैं, जिससे बाल बाल बचते दोनों टनल से बाहर तो आ जाते हैं, मगर वो लिजर्ड टाइप क्रीचर भी बाहर आ जाती है। तभी एक कार आके उससे टकराती है, जिस पर वो क्रीचर वापस टनल में चला जाता है। लुसिंडा के पास पहुँचने पर वो देखते हैं कि उसके रूम के पास भी वैसा ही एक सर्कल है। लुसिंडा ये जान के बहुत परेशान हो जाती है कि वो लोग उसके घर में रह रहे हैं। जेरेड उसे बुक दिखाता है, तभी वहाँ कुछ फ्लावर फेरीज भी आ जाती हैं। लुसिंडा बुक देख उन्हें रूम के अंदर ले जाती है और बताती है कि एक दिन स्पाइडरविक बहुत परेशान था और उसने घर के गिर्द एक सर्कल बना दिया। जब लुसिंडा खेलते उस सर्कल से बाहर चली गई तो गॉब्लिन्स ने उस पे अटैक कर दिया। स्पाइडरविक ने उसे तो बचा के वापस सर्कल के अंदर कर दिया। खुद जब वो गॉब्लिन से फाइट कर रहा था तभी वहाँ फेरीज का एक ग्रुप आया और स्पाइडरविक को होस्टेज बना के अपने साथ ले गए। लुसिंडा कहती है कि वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती है, सिर्फ स्पाइडरविक ही उनकी हेल्प कर सकता है और उन्हें उसे वापस लाने की जरूरत है। इससे पहले कि वो लोग मजीद कोई बात करते, गॉब्लिन्स वहाँ आके जेरेड से बुक छीनना शुरू हो जाते हैं और इस सब में हाफ बुक जेरेड के पास रह जाती है, जबकि बाकी हाफ गॉब्लिन्स ले जाते हैं। तभी वहाँ हेलेन भी आ जाती है, जो बच्चों को वापस घर ले जाती है। गॉब्लिन्स जब बुक मार्गरेट को देते हैं तो वो उन्हें कहता है कि तैयारी शुरू कर दो, रात तक उनके पास बाकी बुक भी होगी। घर पहुँच के जेरेड हॉक्सक्विल से बात कर रहा होता है, जो उसे मार्गरेट के इरादों के बारे में बताता है कि तभी मैलोरी वहाँ आ जाती है और जेरेड को पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है। ये देख हॉक्सक्विल उन दोनों की आईज पे स्पिट करता है, जिस पर वो उसे स्टोन के बगैर देखने लग जाते हैं। जेरेड अपने फादर को कॉल करता है और उन्हें अपने पास बुलाता है। मैलोरी ये सब देख के जेरेड को उनके फादर का सब सच बताती है और ये भी कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं। जेरेड अपसेट तो बहुत हो जाता है, मगर अभी उसे अपनी फैमिली को बचाना है, जिस पर वो बुक खोल के मैलोरी और साइमन को एक ग्रिफिन के बारे में बताता है। उसे लगता है कि वो उसकी मदद से स्पाइडरविक को बचा सकते हैं। जेरेड बुक पे लिखी लाइंस पढ़ता है, जिस पर ग्रिफिन वहाँ आ जाता है। वो तीनों उस पे बैठे फ्लाई करते स्पाइडरविक के पास पहुँच जाते हैं, जो बहुत हैरान होता है कि वो लोग उस तक कैसे पहुँच गए। जेरेड जब उसे बताता है कि उन्हें उसके बारे में लुसिंडा से पता चला तो स्पाइडरविक बहुत हैरानी से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लुसिंडा तो अभी एक छोटी सी बच्ची है। जिस पर जेरेड उसे बताता है कि 80 इयर्स गुजर चुके हैं और अब वो 86 इयर्स की है। ये सुन के स्पाइडरविक हैरान रह जाता है। स्पाइडरविक जेरेड से कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक सर्कल के अंदर सेफ है। जिस पर जेरेड उसे बताता है कि मार्गरेट को बुक के कुछ पेजेस मिल गए हैं और वो रात तक सर्कल तोड़ के अंदर आ जाएगा। स्पाइडरविक कहता है कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले तो फेरीज उसे यहाँ से जाने नहीं देंगी और अगर ऐसा हो भी गया तो अर्थ पे जाते ही वो डस्ट में चेंज हो जाएगा। जब ये तीनों वापस घर आते हैं तो वो सब कार में बैठ के गॉब्लिन से बचते सर्कल के अंदर आते हैं और घर के अंदर जाते ही हर जगह सॉल्ट और सॉसेस डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सॉल्ट से गॉब्लिन्स ब्लाइंड हो जाते हैं और सॉस उनपे किसी एसिड की तरह
काम करती है। रात होते ही सर्कल का मैजिक खत्म हो जाता है और वो गायब हो जाता है, जिस पर गॉब्लिन्स के लिए घर के अंदर जाना इजी हो गया। मगर सॉल्ट की वजह से वो अभी भी जा नहीं पाते हैं, इसलिए वो जमीन के अंदर से किसी तरह घर के अंदर आ ही जाते हैं। ये देख वो सब गॉब्लिन्स पे सॉस डालना शुरू हो जाते हैं। सॉस की वजह से गॉब्लिन्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। इस बात का फायदा उठा के वो सब एक रूम के अंदर छुपते हैं, पर वहाँ भी 1 मिनट सुकून का सांस नहीं ले पाते। अचानक जमीन टूटती है और अंदर से मलगरेट निकल आता है। वो सब मलगरेट से बचते किचन में आ जाते हैं, जहाँ बहुत सा सॉल्ट और सॉस लेके मशीन के अंदर डाल देते हैं। जब गॉब्लिन्स उन्हें ढूंढते वहाँ आते हैं तो जेरेड वहाँ आग लगा देता है और मशीन में ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट से सब गॉब्लिन्स मर जाते हैं। जब ये लोग बाहर आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनके डैड आए हैं, जो और कोई बात करने के बजाय जेरेड से बुक मांगने लग जाते हैं। जेरेड उन्हें बुक देने के बजाय नाइफ से स्टैब कर देता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनका ब्लड रेड की जगह ग्रीन है, जिसका मतलब कि वो उनके डैड नहीं बल्कि मलगरेट है, जो शेप शिफ्ट करके आया है। साथ ही मलगरेट अपनी असल शक्ल में आ जाता है। जेरेड उससे बचते स्पाइडर विग के रूम में जाता है। मलगरेट उसे रोकने की ट्राई करता है, इसमें उसकी फिंगर्स कट जाती हैं। मलगरेट गुस्से में आके स्नेक की शक्ल लेके जेरेड के पीछे निकल जाता है। ब्राउनी जेरेड को बचाने की ट्राई करता है, मगर ज्यादा देर मलगरेट को मुकाबला नहीं दे पाता और मलगरेट उसे जख्मी किए दूर फेंक देता है। जेरेड मलगरेट से बचते रूफ टॉप पे जाता है, जहाँ पाँव स्लिप होने की वजह से उसके हाथ से बुक गिर जाती है। ये देख मलगरेट बर्ड बने बुक को पकड़ के जा रहा होता है कि तभी एक ट्विस्ट आता है और हॉक स्क्विल मलगरेट को खा लेता है, क्योंकि हॉक स्क्विल का फूड बर्ड्स हैं और उस वक्त मलगरेट एक बर्ड के फॉर्म में था। बुक डिस्ट्रॉयड हालत में वहीं गिर जाती है। जेरेड अपनी मदर से अपनी हर बदतमीजी की माफी मांगता है और हमेशा उनके साथ ही रहने का प्रॉमिस करता है। जिसके बाद ये सब लुसिंडा को घर ले आते हैं, जहाँ वो ब्राउनी से मिलती है और उसे अपने फादर याद आ जाते हैं। लुसिंडा थोड़ी सैड हुए विश करती है कि काश उसके फादर भी यहाँ उसके साथ होते। ये देख वो सब लुसिंडा को बाहर लेके जाते हैं, जहाँ स्पाइडर विग फेरीज के ग्रुप के साथ वहाँ आता है और कहता है कि वो बस ये देखने आया है कि बुक सेफ है कि नहीं, वो यहाँ रह नहीं सकता। लुसिंडा भी उनके साथ जाने की जिद करती है और स्पाइडर विग उसकी बात मान लेते हैं। स्पाइडर विग के उसका हाथ पकड़ते ही लुसिंडा वापस अपने बचपन के रूप में आ जाती है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि स्पाइडर विग लुसिंडा को लिए फेरीज के साथ वापस जा रहा है। हेलेन अपने बच्चों के साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर देती है और यही मूवी एंड हो जाती है।